तो हेलो ना, आप एक नए वीडियो में स्वागत करते हो। भाई धुरंधर, देखो धुरंधर क्या कर रही है वो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुत्ते का सुअर तो भाई बना ही दिया है, और कुत्ता तो यहाँ पे बना ही दिया है इस बंदे का, जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। देखो बताऊंगा ये आदमी यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कल का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है वो भाई हैरत अंगेज आया है। और अभी भी जो 10वें दिन में, आज देखो दूसरा संडे है, और अभी लगभग एक एक घंटे में 32 हज़ार टिकट बुक हो रहे हैं। यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को देता हूँ भाई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो सबसे पहले हम 90 दिन की बात करते हैं। भाई 90 दिन में इस मूवी ने 293 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। 293 करोड़ का टोटल इंडिया नेट, अबाउट सैक्निक के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी देखो मेकर्स का जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा, वो तो एक अलग है, लेकिन सैक्निक के हिसाब से बता रहा हूँ। इवन यहाँ पे अगर मैं इंडिया ग्रॉस की बात करूं तो लगभग ये 320 से 330 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। 320 से 330 करोड़, ठीक है। और ओवरसीज की बात करें तो भाई लगभग ये फिल्म 100 करोड़ से ऊपर आ चुकी है, 100 करोड़ से। और अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो भाई 400 करोड़ से ऊपर ये फिल्म जाती हुई दिख रही है। मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, 400 करोड़ से ऊपर जा रही है। अब देखो यहाँ पे आज की बात करेंगे, कुछ यहाँ पे लोगों का जो क्रिटिक्स हैं, सोर्सेज हैं, इन लोगों ने यह कहा है कि भाई 351 से 372 करोड़ यहाँ पे उनके प्रेडिक्शन के हिसाब से जा रहा है, और जो मेकर्स नंबर दे रहे हैं उनका जो नंबर है वो एक अलग है, और यहाँ पे जो सैक्निक दे रहा है वो एक अलग है। देखो एग्जैक्ट नंबर और एग्जैक्ट जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो देखो अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ भाई मेकर्स के नंबर ही माने जाएंगे मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे यही ठीक रहेगा, क्योंकि भाई देखो आज के टाइम पे अगर मेकर्स अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पोस्टर दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक कलेक्शन नहीं मानी जाएगी। कोई भी आप देख लो, कोई सी भी फिल्म उठा के देख लो, चाहे आप पिछली फिल्म में सलार देख लो, डंकी देख लो, या फिर कल की देख लो, कोई सी भी देख लो, जो मेकर्स ने पोस्टर दिया है चाहे वो सही हो चाहे वो सही नहीं हो, लेकिन भाई उसी को माना गया है, रैंक में उसी को रखा गया है। अब आज है भाई 10वां दिन, और 10वें दिन अपना सेकेंड संडे। भाई ये फिल्म किस तरीके से ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। अगर मैं 90 दिन की बात करूं तो भाई कल 21 से 22 करोड़ की एडवांस बुकिंग थी, और कल सैटरडे था, और आज भाई संडे है। और संडे में आज ये मूवी सुबह से ही 1 घंटे में 32 हज़ार टिकट बुक कर रही है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, अहमदाबाद, हर जगह पे फिल्म हाउसफुल जा रही है। भाई दिल्ली के मैं थिएटर, आज मैं खुद सोच रहा था एक बार और जाके देख के आऊंगा। भाई सुबह से ही डिलाइट का जो शो है दिल्ली गेट पे, भाई साहब सारे के सारे शो हाउसफुल, सारे शोज हाउसफुल। अब आप पीवीआर और आइनॉक्स पे भी जाके देखेंगे, सभी इसके सारे के सारे टिकट, चाहे वो 300 का हो चाहे वो 800 का हो, भाई साहब सारे के सारे टिकट्स यहाँ पे बुक आ रहे हैं। इवन यहाँ पे आज का भी जो प्रोडक्शन है भाई 50 करोड़ से ऊपर का बताया जा रहा है। मतलब आज भी ये फिल्म सैटरडे से ज्यादा करती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि कल का जो 53 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया वो आज के सामने भाई बच्चा है, बच्चा। अब आप सोचो कि 2 दिन में अगर ये फिल्म 100 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया नेट कर रही है तो ये फिल्म किस लेवल तक जा रही है। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस फिल्म ने जो बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पे तोड़ती हुई दिख रही है, और ये जो बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पे किस किस के टूट रहे हैं। भाई देखो सेकंड फ्राइडे में पुष्पा 2, छावा, एनिमल जैसे फिल्मों को पीछे इस फिल्म ने छोड़ दिया है। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जो सेकंड फ्राइडे का बड़ा रिकॉर्ड है वो बाहुबली 2 के बाद में दूसरा बेस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड माना जा रहा है। जबकि देखा जाए कि रणवीर सिंह की खुद की अपनी पुरानी फिल्में जैसे कि सिम्बा, गोलियों की रासलीला, रामलीला 83 के लाइफ टाइम रिकॉर्ड को तोड़ के फेंक दिया है। और यहाँ पे डायरेक्टर आदित्य धर की जो पिछली फिल्म उड़ी थी उसका भी यहाँ पे भाई साहब लाइफ टाइम खत्म हो चुका है। अब अगर मैं इंडिया की इसी साल की जो फिल्मों की बात करूं बॉलीवुड की, तो भाई यहाँ पे वॉर 2 और सितारे ज़मीन पर, भाई इन फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी इस फिल्म ने बीट कर दिया। और हाईएस्ट सेकंड सैटरडे, देखो यहाँ पे पोटेंशियल की बात करूं तो पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को चैलेंज दिया है। और बॉलीवुड की कई जो सेकंड वीकेंड की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी, कुल मिलाकर 2025 की टॉप ग्रॉस में, उसमें टॉप 5 में ये फिल्म भाई साहब एंटर कर चुकी है। और सेकंड वीकेंड जो दूसरा सेकंड मतलब जो अभी जो चल रहा है उसमें इस फिल्म ने 150+ करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे भाई साहब पाया है। अब देखो यहाँ पे जो सैक्निक होता है, जो ट्रेड होता है, और जो भाई एनालिसिस्ट होते हैं, जो ट्रेड पंडित होते हैं, इनका जो डाटा होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब यहाँ पे देखो आज सेकंड सैटरडे है, आज की जो प्रेडिक्शन है वो लगभग भाई 50 से 55 करोड़ के आसपास की। मतलब सेकंड सैटरडे को सेकंड संडे यहाँ पे टच भी कर सकता है और इसको पार भी कर सकता है। अब इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के बाद में भाई जो KRK है वो यहाँ पे भाई उससे रहा नहीं जा रहा है, वो सीधा सीधा बोल रहा है भाई फेक कलेक्शन है
और सैकनिक मतलब जो ट्रेड है वो ट्रेड तो यहाँ पे जो बता रही है तो भाई वो ट्रेड के डाटा को भी गलत कह रहा है। और चलो मेकर्स का जो नंबर आ रहा है उसका तो आप भाई रहने ही दो। तो यहाँ पे ऐसे जो लोग हैं, एक तो देखो फिल्में बनती नहीं है अच्छी, और जब बनती है तो कुछ ऐसे टटपूंजिया आते हैं और अपना जो है यहाँ पे मुंह दिखाते हैं और गालियां सुनते हैं। तो ऐसे लोगों पे तो भाई ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि भाई ऐसे लोगों को इग्नोर करो। और इसको तो भाई शान परेशान ने वैसे भी धो दिया है, तो ऐसे कुत्तों को तो भाई सुअर बना के यहाँ से भगाओ। और यहाँ पे आज ये फिल्म जो फाड़ेगी वो तो देखो अलग है। नेशनल चेन पे इस फिल्म ने वो भाई डाटा कलेक्ट किया है कि नेशनल चेन वाले भी कह रहे हैं कि भाई हम रात के शोज भी ओपन करेंगे। मतलब 24 घंटे इस फिल्म के भाई साहब शोज ओपन कर दिए हैं। इतनी डिमांड इस फिल्म की है, इतना पोटेंशियल इस फिल्म के अंदर है, हर कोई इस फिल्म को जाके देख रहा है। और भाई एक बार नहीं, कम से कम 5 बार इस फिल्म को पब्लिक जाके देख रही है। मेरे खुद के दोस्त, भाई मैं खुद तीसरी बार जाने की सोच रहा हूँ, मेरे खुद के दोस्त 4 5 बार इस फिल्म को भाई जाके देख रहे हैं। तो आप सोचो कि इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगा वो कैसे नहीं आएगा। भाई साहब एक दिन ऑर्गेनिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रही है, कोई फेक नहीं है। नीचे कमेंट पे आप अपने आप मुझे जरूर बताएं कि आप किस शहर से और आप कितनी बार इस फिल्म को देख के आ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।